जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य 13 तारीख को यानी 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि अस्त तो होंगे ही, साथ में सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य ने जो राशि परिवर्तन करा है वो हमारी राशि पे क्या प्रभाव लेके आया है। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि। प्रथम राशि मेष राशि। देखिए मेष राशि में सूर्य कहाँ गोचर करेंगे यानी कि कुंभ राशि में कहाँ आएंगे। देखिए 11वें भाव में सूर्य गोचर करेंगे जो कि पंचम स्थान के स्वामी होंगे, पंचम स्थान के स्वामी हैं। तो यानी कि सूर्य जब 11वें स्थान में होंगे और शनि के साथ होंगे तो आपके जो प्रोफेशन वाइज जो आपकी दिक्कतें चल रही थी या आपके बॉस से अनबन चल रही थी वो सारी दूर होंगी। हालांकि पिता का सहयोग आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि देखिए सूर्य है क्या, सूर्य अपने आप में पिता है, आत्मा है, आपका मान सम्मान है। लेकिन शनि के साथ हैं तो थोड़ा सा इसीलिए अनबन हो सकती है पिता से। अब क्या है कि जैसे पिता से तो आपको सहयोग कम मिलेगा, लेकिन आपके बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपको प्रोफेशन वाइज आपका काम अच्छा चल सकता है, लोगों के बीच में आपका रुतबा बढ़ेगा। और अगर आप ट्रांसफ़र की सोच रहे हैं या सरकारी दफ्तरों से कोई काम अटका हुआ है वो काम आपके होंगे। पंचम में मतलब पंचम के स्वामी है शनि और दृष्टि भी वहाँ पर है। तो आपके जो पंचम स्थान के जैसे होते हैं कि जो कारतत्व कि आपका अगर प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है या संतान से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कतें दूर होंगी, सम्मान मिलेगा आपको। और जो पढ़ाई के मामले में यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो स्टूडेंट परेशान थे वो भी उनकी परेशानी दूर होगी। तो अगर 1 महीना अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको सहयोग भी मिलेगा और आपके काम भी बनेंगे। बस पिता और पुत्र में थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, यानी पिता से आपको बना के रखनी पड़ेगी। अब आती वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि में सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं, सूर्य कर रहे हैं कर्म भाव यानी 10वें भाव में गोचर करेंगे। और कहाँ के स्वामी हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी होकर सूर्य 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं यानी कि अच्छा सम्मान मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ी परेशानी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता से थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। आप ईगो रखते हैं तो आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, यानी कि पिता का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका वैसे भी अगर आप कुंडली में आपके सूर्य और शनि हैं तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कोई मेजर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। पिता का सहयोग पाने के लिए आपको पिता के समक्ष जाके उनसे विनती करनी पड़ेगी और अपना काम बताना पड़ेगा, तब वो जाकर आपको कुछ सहयोग कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी। सरकारी दफ्तरों से जो आपके काम अटक रहे थे वो पिता के सहयोग से काम भी होंगे। लेकिन ये है कि अनबन तो होगी पिता पुत्र की, लेकिन आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप सुखों में काफ़ी कुछ आप ले सकते हैं। घर में नई चीज़ें आ सकती हैं, यानी घर में सुख साधनों की व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो आपके लिए बस यही ध्यान रखना है कि आप थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पिता से अनबन ना करिए, उनका सम्मान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। अब आती है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि में सूर्य कहाँ गोचर करेंगे, सूर्य करेंगे भाग्य भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव के हैं स्वामी, यानी कि भाग्य भाव नवम भाव में गोचर करने का मतलब है सूर्य आपके भाग्य को प्रबल करेंगे। आपकी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, वैसे भी तीसरे स्थान के स्वामी हैं तो छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं, आप कोई एक तरह से हीलिंग पावर आपके अंदर आएगी, यानी कि आप लोगों की सहायता भी करेंगे इस महीने। और बाहर भी आप जा सकते हैं, यानी विदेश रिलेटेड काम है तो वो भी आप कर सकते हैं।
और अगर मान लो अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत दिन से प्लान नहीं बन पा रहा है यात्राओं का, या कहीं एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप जाना चाहते हैं और नहीं जा पा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। भाग्य में बढ़ोतरी होगी। बस यही है, थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी हानि हो सकती है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं तो विशेष ध्यान रखिए। अन्यथा अगर कार्य क्षेत्र की बात करें या आपके सम्मान की बात करें तो वो उसमें बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि में सूर्य कहाँ गोचर करेंगे? सूर्य करेंगे अष्टम में गोचर, और दूसरे घर के स्वामी हैं, यानी कि धन भाव के स्वामी होकर अष्टम में। अचानक से आप किसी भी डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, किसी भी षड्यंत्र में फंस सकते हैं। सूर्य अष्टम में हालांकि इतना बुरा नहीं होता है, लेकिन आपके सम्मान को हानि पहुंचा सकते हैं। आपका हो सकता है अंडर टेबल अगर कोई काम है तो आप में उसमें फंस सकते हैं, या आपको हो सकता है फंसाया जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी पेपर पे ऐसे साइन नहीं करना है, सोच समझ के करिए। अन्यथा पैसों की बात करी जाए तो पैसों से रिलेटेड जो भी दिक्कत थी वो दूर होगी। आपके अगर कर्जे थे वो कर्जे भी दूर होंगे, यानी कि सम्मान का विशेष ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको धन से रिलेटेड बात करी जाए तो धन में आपकी मुनाफा होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक तो अष्टम के मतलब अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य जब अष्टम में गोचर करेंगे तो पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि सूर्य शनि इकट्ठे हैं तो कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। तो ये सारी राशियों को ध्यान रखना है कि पिता से बना कर रखना है, अनबन नहीं करनी है, उनका स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, वरना धन क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी। आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? देखिए सिंह राशि का स्वामी तो सूर्य है, लेकिन सूर्य करेंगे सप्तम में। हालांकि सप्तम में गोचर है सूर्य का अच्छा नहीं कहा जाता है। आपके पार्टनर से अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लग्न के स्वामी हैं तो आपका रुतबा तो बढ़ेगा। धन क्षेत्र के मामले आपके अच्छे होंगे और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा क्योंकि लग्न के स्वामी है, आपकी राशि के स्वामी है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनसे अनबन हो सकती है। आपका चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनसे थोड़ा सा आपको बना के रखनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। तो आप ईगोइस्ट ना होइए, यानी ईगो को बीच में ना ला के उनसे बात करेंगे तो आपके काम भी संपन्न होंगे। बात करते हैं कन्या राशि। देखिए कन्या राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 12वें स्थान के स्वामी होकर छठे स्थान में भ्रमण करेंगे। अब छठे स्थान में सूर्य अच्छे होते हैं, यानी अगर आपके रोग शत्रु और किसी भी तरीके से आप किसी भी कर्जे से परेशान हैं वो कर्जे दूर होंगे। लेकिन शारीरिक तौर पे आप परेशान हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको अगर विदेश रिलेटेड कोई काम आपके रह रहे हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके काम बन रहे थे और नहीं बन पा रहे हैं, तो वो काम आपके संपन्न हो सकते हैं। बस स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कार्य आपके सारे होंगे। आपको विशेष कर अपने माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको आंखों संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका विशेष ध्यान रखिए। पिता से आपको बना के रखनी पड़ेगी। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में कहाँ के स्वामी है सूर्य? सूर्य हैं 11वें स्थान के स्वामी होकर पंचम स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी पंचम स्थान अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पंचम स्थान में थोड़ी सी ये है कि अनबन हो सकती है अपने पार्टनर से, क्योंकि आपका जो अफेयर्स का जो एक तरह से घर होता है वो पंचम होता है। तो हो सकता है आप एक दूसरे को समझे नहीं, कुछ वैचारिक मतभेद हो जाए या दूर हो जाए, या फिर आपके अगर संतान से अगर कोई कष्ट है तो वो बढ़ सकता है। संतान का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन ये है कि आपको कार्य क्षेत्र का विकास होगा, कार्य क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 11वें स्थान के स्वामी हैं और पंचम में आए हैं, तो दृष्टिगत होते हुए मतलब आपको कार्य क्षेत्र का विकास होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। आपको धन के क्षेत्र के मामले बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा धन के स्रोत बढ़ेंगे, यानी कार्य क्षेत्र का विकास भी होगा। अगर ट्रांसफर का सोच रहे हैं तो ट्रांसफर भी होगा। दिक्कतें आपको कोई नहीं आएंगी, बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में। देखिए वृश्चिक राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 10वें स्थान के स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में भ्रमण करेंगे। अब चतुर्थ स्थान यानी सूर्य आ गए
तो हो सकता है घर में किसी भी तरीके का कलेश हो सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। माता और पिता का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। हालाँकि अगर धन क्षेत्र की बात करें तो मेहनत के अकॉर्डिंग आपको धन में वृद्धि मिलेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा। अगर आप बिज़नेस बदलना चाहते हैं तो अभी नहीं बदलिए, 1 महीने के लिए, उसके बाद बदलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद शनि भी उदय हो जाएँगे और सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो कोशिश करिए इस महीने आप कोई महत्वपूर्ण काम ना स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं भाग्य स्थान के स्वामी होकर तीसरे स्थान पर भ्रमण करेंगे। यानी कि आप अगर सोच रहे हैं कोई कार्य स्टार्ट करने का, यानी कार्य में वृद्धि करने का सोच रहे हैं या बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो वह आप ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी होगी, छोटी यात्राओं से लाभ भी होगा, लेकिन पिता से आपकी अनबन हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी-सी हानि हो सकती है, उस बात का आपको ध्यान रखिए। अन्यथा देखा जाए काम आपका बढ़ेगा ही, सम्मान की प्राप्ति आपको मिलेगी ही। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए मकर राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं अष्टम स्थान के स्वामी होकर दूसरे स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी दूसरा स्थान धन से रिलेटेड होता है, कुटुंब से रिलेटेड होता है, लेकिन अष्टम से कहीं न कहीं लिंक है। तो यानी कि आपके घर में कलह हो सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है। मानसिक तौर पे आप परेशान हो सकते हो, स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखिए। पिता से नहीं बनेगी या पिता संबंधित जो भी होंगे व्यक्ति, उनसे आपको बना के रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। पारिवारिक कलह से आप परेशान हो सकते हैं, मानसिक तनाव आपको हो सकता है, उस बात का विशेष ध्यान रखिए। हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत जो होगी उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं, जैसे माइग्रेन है, हड्डियों का इशू है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे घर में अगर भ्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं कुटुंब से अनबन होने के चांसेस हैं। हालांकि धन क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि तो होगी, लेकिन आप स्वास्थ्य के हिसाब से आप इतने परेशान होंगे या मानसिक तौर से आप इतने परेशान होंगे कि आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा सूर्य से रिलेटेड उपाय बताऊंगी, वो करेंगे आपको तो फायदा ही होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि में तो सूर्य आ ही रहे हैं और सूर्य हैं स्वामी, सूर्य है 7वें स्थान के स्वामी हो के आप ही की राशि में भ्रमण करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक तो सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन, शनि आपके जो देवता हैं, राशि के स्वामी हैं, सूर्य वहाँ आकर आपके पिता और पुत्र में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, यानी कि आपके पिता से अनबन हो सकती है, प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। थोड़ा उसका विशेष ध्यान रखिए। बिना सोचे आपको कुछ नहीं बोलना है, विशेष ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा-सा टाइम एक तरह से इग्नोर कर देंगे, किसी भी मुद्दे को नहीं खींचेंगे, यानी कि किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि राशि में आपके आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अनबन हो सकती है पिता से, प्रॉपर्टी के विवाद खड़े हो सकते हैं, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं मीन राशि, अंतिम राशि मीन राशि। देखिए मीन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं छठे स्थान के स्वामी और 12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। तो 12वां स्थान में भ्रमण करने से मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा नहीं कहा जाता है, क्योंकि 12वां स्थान व्यय का स्थान है और सूर्य शनि वहाँ बैठे हैं। तो आप अपनी वाणी से किसी को परेशान कर सकते हैं। धन का व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है। धन के क्षेत्र के मामले भी आपके कम होंगे, यानी स्रोत कम हो सकते हैं। आपको एक तरह से पुरानी बीमारी घेर सकती है, मतलब व्यय किसी भी तरीके से आपका धन का व्यय होगा, उस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो अभी कोई नया कार्य स्टार्ट करना है, नए कार्य में आप अगर हाथ नहीं आजमाएंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अवॉइड करिए। घर में किसी भी तरीके का कलह हो सकता है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में, कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा।
ये एक गोचर के अकॉर्डिंग बताया गया है, वरना आपका चार्ट अलग है, हर एक की कुंडली अलग कुछ कहती है, अलग ग्रह होते हैं। तो अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अन्यथा ये गोचर करना है तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही होती हैं। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें? देखिए, उपाय सूर्य से रिलेटेड उपाय आपको क्या करना है? एक तो पिता का सम्मान करिए। पिता संबंधी जो भी लोग हैं उनका सम्मान करिए तो बहुत अच्छा रहता है। पैर छू के आप अगर घर से निकलते हैं पिता के तो बहुत अच्छा रहता है, उनका आशीर्वाद भी रहता है और सूर्य देव मजबूत भी होते हैं। सूर्य पे जल दीजिए। आदित्य हृदय स्रोत का अगर पाठ करते हैं तो सूर्य नारायण की कृपा बनती है, तो बहुत आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा तो वो संकट भी दूर होता है। लाल वस्तुओं का दान करिए, यानी कि रविवार के दिन अगर लाल वस्तुओं का दान करते हैं, सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। नमक अगर रविवार के दिन नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। बाकी नीडी पर्सन को अगर कुछ देते हैं तो वो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी और आपके ऊपर जो संकट आने वाला भी होगा वो संकट भी दूर होगा। तो यही उम्मीद करी जाएगी कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है वो राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत कुछ लेके आए, हर एक की जो मनोकामना है वो पूर्ण करें, सम्मान आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।